वेस्पर वन की ठंडी हवा पेड़ों के ऊंचे झुरमुटों से फिसलती हुई नीचे उतर रही थी। धूप ऊपर कहीं फंसी हुई थी। जंगल की घनी शाखाओं ने उसकी हर किरण को रोके रखा था। बर्फ और नमी से भीगी जमीन पर कदम रखते ही सरसराहट होती, जैसे पूरा वन हर आवाज को सुन रहा हो। देव सबसे आगे चल रहे थे। उनके ठीक बगल में फिलिप्स, लंबे बालों वाला शिकारी, और थोड़ा पीछे किलियन सिंह चौहान। उससे भी पीछे 20 रक्षक अनुशासन से कदम मिलाते हुए चल रहे थे। फेरॉय दाईं ओर चौकन्ना था और पालमन पीछे की ओर रियर गार्ड का हिस्सा था, अपनी ओर उठती घृणा भरी निगाहों को सहते हुए भी चुपचाप अपना काम कर रहा था। देव ने फिलिप से पूछा, तुम और जन्मा इस इलाके में कितनी बार आए हो? फिलिप्स ने याद करते हुए कहा, कम से कम महीने में 2 बार देव। जन्मा बड़ा शिकार खोजने का दीवाना था। राख भालू, भेड़िए, कभी कभार ट्रोल। वेस्पर वन का पश्चिमी हिस्सा उसका सबसे पसंदीदा था। देव चलते चलते पेड़ों की छाल छूते रहे। न कोई काली सड़न, न मनाक्षरण के निशान। जमीन पर भी कोई जले हुए दाग या सड़ी गंध नहीं, जो सामान्यतः मना फींड्स की उपस्थिति का पहला संकेत होती है। देव की आंखों में असमंजस की झिलमिलाहट आई। अगर मना फींड्स यहां होते तो जंगल ऐसा नहीं दिखता, उन्होंने सोचा। किलियन ने पीछे से पूछा, तो फिर यहां हो क्या रहा है? देव का उत्तर धीमा और गंभीर था, अभी कहना कठिन है, संकेत मेल नहीं खा रहे। राह संकरी होती गई। पेड़ों के तने मोटे, शाखाएं और भी सघन। कहीं कहीं सूखे पत्तों की परत इतनी मोटी थी कि उनमें कदम रखते ही लगता जैसे कोई गोद से उठकर भाग गया हो। फिलिप्स ने इशारा किया, बस थोड़ी दूर और। इन झाड़ियों के पार एक खुला मैदान है और वहां से सीधे नीचे ढलान। उसके आगे धारा और धारा के पीछे गुफाओं का जाल। यही हमारा पसंदीदा शिकार इलाका था। धारा की आवाज जैसे देव को खींच रही थी। वे तेजी से आगे बढ़े और पानी के किनारे पहुंचे। धारा चौड़ी थी, पानी इतना साफ कि पत्थर तक दिख रहे थे। सामान्य समय में यह अच्छा संकेत होता, लेकिन देव का मन अचानक सख्त हो गया। उन्होंने पानी का स्वाद चखा और चेहरा बदल गया। किलियन ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? देव ने कहा, पानी बिल्कुल शुद्ध है, यही सबसे भारी समस्या है। सभी आश्चर्य से उन्हें देखते रहे। देव ने समझाया, जहां मना फींड्स होते हैं वहां पानी सबसे पहले मरता है। उसमें बदबू, सड़न, रंग का बिगड़ना, यह सब दिखता है। ये धारा अस्वाभाविक रूप से शुद्ध है। देव कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी आंख एक तेज चमक पर अटक गई, जैसे किसी धातु पर अचानक सूरज पड़ गया हो। वो चमक धारा के पार झाड़ियों के पीछे से आई थी। सावधान, उधर कुछ। देव वाक्य पूरा कर पाते उससे पहले झाड़ी जोर से फटी। फूस ठा, और उसके भीतर से उछलकर बाहर आया एक कंकाल। सफेद चमकती हड्डियां, दोनों आंखों की जगह हरे अग्नि के 2 दहकते कूप। हाथ में टूटी तलवार, जिस पर गहरे काले धब्बे चिपके थे, जैसे किसी श्राप ने उसे खा लिया हो। कंकाल जमीन पर नहीं उतरा, वो फिसला, मानो अपनी हड्डियों के भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो। एक ही छलांग में उसने धारा पार कर ली। देव ने आंखें फैलाकर फुसफुसाया, ये मृत सड़ित मना है। मना फींड का प्रभाव नहीं, किसी और प्रकार का विकार। कंकाल ने हवा चीरते हुए अपनी टूटी तलवार देव की ओर तानी, एक ऐसे वेग से जो किसी भी सामान्य मरे हुए जीव को संभव नहीं। देव ने त्वरित कदम पीछे हटाया, पर उसकी रफ्तार उससे भी तेज थी। तलवार सीधा देव की गर्दन की ओर झपटी और देव अपने बचाव का जादुई निशान बनाने ही वाले थे कि कंकाल अभी हवा में ही था जब देव स्वाभाविक प्रतिक्रिया में पीछे हटे। बर्फ पर जूते घिसे और उनके पीछे खड़े रक्षकों की सांसें थम गई। हड्डियों का वो ढांचा धारा किनारे उतरते ही अपनी खोखली आंखों से देव और रक्षकों को एक एक करके परखने लगा। आंखों की खाली गुफाओं में हरी अग्नि की लौ फड़क रही थी, मानो भीतर से कोई शाप दहक रहा हो। देव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, सब पीछे रहो। कंकाल ने होंठ न होने के बावजूद एक भयानक मुस्कान जैसा भाव बनाया। ऊपरी जबड़े की नुकीली हड्डियां ऐसे खिंची जैसे किसी मृत सूखे जानवर की लाश मुस्कुराने लगी हो। किलियन सिंह चौहान पूछ भी पाता, ये? कंकाल ने अचानक आगे झपट्टा मारा। उसकी बाईं भुजा देव की ओर फटकार की तरह आई। देव नीचे झुके, मिट्टी पर लुढ़कते हुए दूसरी ओर निकल गए और उसी तेजी से उठ खड़े हुए। पीछे से कई रक्षक चिल्ला पड़े, देव जी, आप ठीक हैं? देव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी नजरें कंकाल के शरीर पर टिकी रहीं।
हड्डियों पर लाल आभा वाली कुछ मोहरें स्पंदित हो रही थीं, मानो किसी मनुष्य ने इन्हें गढ़ा हो। ये प्रकृति जनित मृत नहीं था, ये किसी के हाथों से बने अशुभ रक्षक जैसा था। देव ने किलियन की ओर नजर मिलाकर संकेत किया, सावधान रहो। मामला साधारण मृत प्रेत का नहीं था। कंकाल फिर झपटा। देव उसकी पकड़ से बाल बाल बचे, लेकिन इस बार उसकी हड्डियों की उंगलियां उनकी कलाई पकड़ने ही वाली थीं। देव ने पूरी ताकत से हाथ झटका, पर पकड़ मजबूत थी। अचानक आई ऊर्जा से हड्डियां अजीब अस्वाभाविक शक्ति से जीवित लग रही थीं। किलियन तुरंत दौड़ा। हट जा मरणासन हरामजादे! उसने तलवार का घेरा बनाते हुए वार किया। चमकती धार कंकाल की गर्दन पर लगी और गर्दन की हड्डियां टूटकर दो हिस्सों में बंट गई। लेकिन अगले ही क्षण दरार खुद ब खुद जुड़ने लगी। टूटी हुई गर्दन फिर से अपनी जगह सकने लगी। किलियन की आंखें फैल गईं। देव पहले से जान चुके थे, ये सामान्य मृत प्राणी नहीं, ये किसी मानव द्वारा बांधा गया मृत शरीरी रक्षक है। कंकाल ने खड़खड़ाती आवाज निकाली, जैसे पत्थर पर नाखून घिसे हों। आवाज सुनकर देव की रीढ़ तक ठंड उतर गई। देव ने तुरंत जादुई संरचना मन में उकेरी और मंत्र फुसफुसाए। उद्गार वायु। ऊपर एक चक्र बना, लेकिन कंकाल अप्राकृतिक गति से उछलकर एक ही झटके में दूर निकल गया। देव का वायु प्रहार पेड़ों के बीच एक साफ रास्ता बना गया। कंकाल बच गया। कंकाल ने फिर से अपनी खोखली आंखों में आग भड़का दी और देव को जकड़ने के लिए लपका। देव ने एक झटके में मंत्र बदला। उनके भीतर की ज्वाला एक जगह इकट्ठी हुई और उन्होंने फुसफुसाया, आग्नि ज्वाल दहन। पर हमला अभी तैयार ही हो रहा था कि कंकाल की पकड़ और कस गई। देव का हाथ चटाक से पीछे मुड़ता हुआ कड़ा दर्द पहुंचा गया। किलियन फिर से गरजा, देव जी को मत छूना। उसने तलवार से वार किया, इस बार कंकाल की पसलियों के बीच। हड्डियां टूटीं, मगर तुरंत ही लाल सी मोहरें चमकी और वे फिर जुड़ गईं। देव के भीतर क्रोध उबल उठा। ये कोई साधारण मृत जागरण नहीं, ये कोई प्रेत विद्या है। उन्होंने गहरी सांस खींची, आंखें बंद कीं और सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित कर मंत्र छोड़ा। अग्नि तरंग। जैसे हवा के भीतर ज्वाला का विस्फोट हो। एक गर्म तरंग निकलकर कंकाल से टकराई। हड्डियों के भीतर बंद सड़ी हुई ऊर्जा जलने लगी और पूरा ढांचा धुएं की तरह फट गया। हड्डियां धारा किनारे बिखर गईं। कुछ टुकड़े पानी में गिरकर बोझिल सी धंस गए। किलियन दौड़कर आए। देव, आप सब ठीक? देव ने गहरी सांस ली। हाँ, अभी ठीक हूं। उनका शरीर थक गया था, मन हृदय आधा खाली हो चुका था, और ये केवल पहला मृत प्राणी था। देव नीचे झुके और टूटी हड्डी का एक टुकड़ा उठाया। उसमें बंधी लाल ऊर्जा बुझ रही थी, और जैसे ही बुझी, हड्डी साधारण सफेद हड्डी की तरह टूटकर उनकी मुट्ठी में मिट्टी बन गई। देव की आंखों में गंभीर ठंडक उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं गलत था। सारे रक्षक उन्हें देखते रहे चकित। ये मना फींड्स का काम नहीं है, हम इससे कहीं बदतर चीज से निपट रहे हैं। फेरॉय और करन ने घबराकर एक दूसरे को देखा। किलियन ने पूछा, तो ये क्या है? देव का उत्तर बर्फ जैसा ठंडा था। ये किसी तंत्र जाल विद्या में डूबे प्रेत विद्या कर, एक मृत जागरूक, जिसे दूसरे युगों में नेक्रेमेंटर कहा जाता है। शब्द सुनते ही रक्षकों की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। देव ने आगे कहा, जो भी इस कंकाल को चला रहा था वो मानव है, मंत्रों का जानकार और मृत द्रव्य का नियंत्रण रखने वाला, और ये तो केवल उसका सबसे कमजोर रक्षक था। किलियन ने स्तब्ध होकर पूछा, क्या हमें पीछे हटना चाहिए? अगर ऐसी दर्जनों हो, हम कैसे लड़ पाएंगे? देव ने सिर हिलाया, नहीं, अगर अभी पीछे हटे तो ये शक्ति बढ़ती जाएगी और एक दिन पूरा प्रदेश, पूरा राज्य खतरे में आ जाएगा। चुप्पी छा गई। देव ने कदम आगे बढ़ाए और गहरी आवाज में कहा, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, तुरंत पीछे हटेंगे। सबने सिर झुका दिया। देव आगे बढ़े। अब हवा भी भारी लग रही थी। हर पेड़ की छाल पर उनकी निगाहें चल रही थीं, हर छाया पर शक, हर आवाज पर चेतावनी। सावधान रहो, देव ने धीमे स्वर में कहा, कुछ आने वाला है। किलियन ने भी तीर की तरह शब्द उगले, पर कोई आवाज, वो पूरा वाक्य बोल पाता उससे पहले बाएं ऊंचे पेड़ से एक और कंकाल छलांग मारकर उतरा। इस बार उसके हाथ में एक काला, उबलते धुएं वाला खंजर था। देव मंत्र बुनने ही वाले थे कि किलियन आगे कूदा और तलवार भिड़ाई। खंजर और तलवार की टकराहट से चिंगारियां उड़ी। देव ने हाथ उठाकर मंत्र छोड़ा। एक वायु प्रहार ने कंकाल को परे धकेला। देव चिल्लाए, किलियन, और भी आ रहे हैं। पेड़ों के बीच से 3 और कंकाल उतर आए। सभी के हाथ में वही काला खंजर, सभी की आंखों में वही हरित अग्नि। रक्षक चारों ओर फैल गए। वन एकाएक युद्ध भूमि बन गया। हड्डियों की आवाजें, धातु की टकराहट, मंत्रों की चमक और भय की गंध हवा में तैरने लगी। किलियन ने देव की ढाल बनते हुए कंकाल का वार मोड़ा, पर अगले ही पल उसकी बाह पर काले खंजर की धार चल गई। आह! खून बह निकला। उसने दर्द को झटकते हुए कंकाल पर आक्रमण किया। सिर, पसलियां, घुटने। लगा कि वो उसे चूर कर देगा, पर हड्डियां बार बार जुड़ती रहीं। अब देव तैयार थे, मंत्र बुन चुके थे।
उन्होंने तेज आवाज में कहा, अग्नि तरंग। ज्वालाओं का तूफान एक कंकाल को छिन्न भिन्न कर गया। किलियन ने एक को हथियारहीन कर पटक दिया, बाकियों को रक्षक रोकने लगे। लेकिन तभी एक हाहाकार सुनाई दिया। एक रक्षक जमीन पर गिरा पड़ा था, उसकी पसलियां फट चुकी थी और एक कंकाल उसकी छाती में उंगलियां गाड़कर मनारस चूस रहा था। किलियन दौड़ा, पर उससे पहले देव ने हवा को चीरती लाल ऊर्जा की रेखा छोटा सा मंत्र बनाकर छोड़ी। ऊर्जा ने कंकाल को जमा दिया, फिर देव के वायु प्रहार ने उसका सिर उड़ा दिया। रक्षक वहीं ढेर था, उसकी सांसें टूट रही थी। किलियन घुटनों के बल बैठ गया। देव, वो मर रहा है। देव एक पल को स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखों में वो शांत गहराई नहीं थी, बल्कि एक भयानक पहचान थी। ये शुरुआत थी, और जंगल के भीतर कहीं वो प्रेत विद्या कर इंतजार कर रहा था। देव घुटनों के बल बैठ गए। उनकी गोद में पड़ा युवा रक्षक, जिसकी पसलियां फटी थीं और जिस पर कंकाल ने क्षण भर पहले पंजे गाड़े थे, अब बेहोशी में डूब चुका था। बर्फ पर पड़ा उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। देव ने पूछा, दवा मिश्रित औषधि या स्वास्थ्य रस है किसी के पास? किलियन ने सिर हिलाया, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। देव ने रक्षक के घाव पर हाथ रखे, आंखें बंद की और भीतर के माना हृदय में घूमती ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। घाव बहुत गहरा था, हड्डियां उघड़ी थी, रक्त बह रहा था और पीछे से मृत द्रव्य की दूषित छाया अभी भी रिस रही थी। उपचार मंत्र किसी भी एक चक्र जादूगर के लिए कठिन होते हैं और देव की विशेषज्ञता उपचार में कभी रही नहीं। फिर भी उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। उन्होंने माना को आगे धकेला। मंत्र की संरचना उभरने लगी। एक हल्की नीली सी आभा उनके हाथों के चारों ओर बनने लगी। लेकिन उसी क्षण रक्षक का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। उंगलियों का तापमान गिरा, छाती की हल्की सी उठान भी थम गई। देव ने तुरंत मंत्र रोक दिया। उन्होंने गर्दन छूकर श्वास जांची। कुछ नहीं। क्षण भर पहले जो युवक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, अब पूरी तरह शांत पड़ा था। देव ने गहरी भारी सांस ली। किलियन उनके पास आकर घुटनों पर बैठ गया और बोला, वो चला गया है। देव ने बस चुपचाप से हिला दिया। उनकी आंखें उस निर्जीव देह पर टिकी रहीं। उसका चेहरा पर जमी ठंड और होठों पर जम गई आधी सी कराह, सब कुछ देव को भीतर तक किसी अदृश्य भार की तरह दबाने लगा। ये उनके निगहबान में मरा था। ये उनके रास्ते में, उनकी यात्रा पर, उनके आदेश के दौरान मरा था। उनकी छाती में एक अजीब सी भारी पीड़ा उठी। गलती, पछतावा और जिम्मेदारी का मिश्रण। एक अनजान युवक जिसका नाम भी उन्हें याद नहीं, पर उसकी मौत उनकी आत्मा में पत्थर की तरह गिर रही थी। किलियन ने धीरे कहा, स्वामी देव, क्या हम पीछे लौट जाएं? ये कंकाल, ये तो कम से कम दूसरे स्तर के शव योद्धा है। ये खतरा बहुत बड़ा है। देव ने उनकी ओर देखा। किलियन की आंखों में नरमी थी, पर कोई पछतावा नहीं। शायद राज्य के युद्धों में वो ऐसे दर्जनों मौतें देख चुका था। देव ने सिर हिलाया, नहीं। उनकी आवाज धीमी होकर भी इस्पाती थी। अब पीछे नहीं लौट सकते। अगर हम आज वापस गए तो ये प्रेत विद्या फैल जाएगी और तब ये पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ जाएगा। किलियन ने एक पल सोचा, फिर धीर स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अनुमान लगाना होगा कि दुश्मन कितना बड़ा है। देव खड़े हुए, सैनिकों को देखा। कई घायल, कई कांपते हुए, पर हर कोई अभी भी खड़ा था। उन्होंने आदेश दिया, आधा घड़ी विश्राम, शव को चिन्हित कर दो। विल टेक हिम होम। रक्षकों ने धीरे से उस जवान की देह उठाकर झाड़ियों के किनारे रखा, 2 पत्थर रखकर स्थान चिन्हित किया। वापसी में वे इसे लेकर उसके परिवार तक लौटेंगे। ये देव का वचन था। अर्ध घड़ी बाद देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलते हैं। वे फिर से जंगल के भीतर उतर चले। देव भले आगे बढ़ रहे थे, पर उनके मन का भार पीछे नहीं रह रहा था। वे बार बार सोचते, क्यों इस युवक की मौत उन्हें इतनी चुभ रही है? अपने पिछले जीवन में उन्होंने अनगिनत मौतें देखी थी, पर तब वो एक यात्री जादूगर थे, किसी के स्वामी नहीं। लेकिन अभी स्वामी होने का अर्थ वे पहली बार समझ रहे थे। किलियन उनके पास आकर बोला, स्वामी, आपने अपनी पूरी कोशिश की, उसे बचाना संभव नहीं था। देव चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, हमें बस आगे देखना है और सतर्क रहना है। आगे लड़ाई आसान नहीं होगी। पथ संकरा होता गया। पेड़ों के तनों से ठंडी राख झरती दिखी और अचानक देव को महसूस हुआ धुंध। ऐसी धुंध जो क्षण भर पहले थी ही नहीं, पेड़ों के बीच सफेद पर्दों की तरह फैलती हुई। उनके पीछे का रास्ता तुरंत गायब हो गया। देव ने हाथ उठाकर किलियन को रोका। रुको, किलियन चिल्लाया। किलियन ने पूछा, ये धुंध अचानक कैसे? देव ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, ये मंत्र है, प्राकृतिक धुंध नहीं। दोपहर के समय ऐसा कभी नहीं होता। किसी ने हमारी दृष्टि बाधित करने के लिए इसे डाला है।
प्रेत विद्या का मालिक हमें देख रहा है, हमें धकेल रहा है। धुंध और घनी हो गई, इतनी के देव किलियन का चेहरा भी न देख पाए। देव ने तुरंत हाथ उठाए और एक तेज छोटा सा संपर्क मंत्र रचा, एक तरह की माना डोरी जो हर रक्षक को अगले रक्षक से जोड़ दे। नीली रेखाएं कलाई पर प्रकट हुईं। अब सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे। देव ने चेतावनी दी, डोरी मत छोड़ना, अकेले हुए तो कंकाल तुम्हें निगल जाएंगे। रक्षकों ने डोरी मजबूत पकड़ी। देव आगे बढ़े और मिट्टी को टटोलते हुए झुक गए। नीचे की घास और पेड़ों की जड़ों पर काले धब्बे उभर आए थे, बिल्कुल वही काला सड़न जो मृत द्रव्य लाता है। उन्होंने मिट्टी को उठाया और जैसे ही सूंघा, हाँ, ये दूषित है, प्रेत विद्या बहुत पास है। वे आगे बढ़े और कुछ ही मिनटों में धुंध पटने लगी। उनके सामने एक चौड़ा खुला मैदान था, घास की ऊंची लहरियां हिलती और दूर सामने भयंकर दृश्य। एक पहाड़ी की ढलान पर सैकड़ों कंकाल कतारों में खड़े, कुछ हथियारहीन, कुछ मोहरों से चमकते, कुछ विशाल, कुछ दुबले, कुछ तेज, सब मृत द्रव्य से सांस लेते हुए प्रतीत होते थे। एक रक्षक हड़बड़ाकर पीछे हट गया। कईयों की आंखों में भय उभर आया। देव ने होठों पर उंगली रखकर संकेत दिया, शांत। वे पहाड़ी की दूरी में थे, अभी तक देखे नहीं गए थे। देव ने संख्या और उनकी स्थितियां मन में चिन्हित की, कुल मिलाकर 50 से भी ज्यादातर प्रथम स्तर, कुछ द्वितीय स्तर योद्धा कंकाल। देव गणना में जुटे ही थे कि चर्र, एक रक्षक ने सूखी डाल पर पैर रख दिया। कड़क आवाज जंगल में गूंज गई और पहाड़ी पर खड़े सभी कंकाल एक साथ उनकी ओर मुड़ गए। देव दांत बींचकर बोले, धत्तेरी की, सब तैयार हो जाओ। पहाड़ी की चोटी से पहला कंकाल गड़गड़ाहट के साथ नीचे लुढ़का और उसके पीछे पूरी भीड़ मानो बाढ़ की तरह आने लगी। किलियन गरजा, रक्षकों, गठन बनाओ। देव ने मंत्र रचा और अग्निशाला का अग्निकुंडली फेंकी। पहला कंकाल चढ़क कर बिखर गया। फिर अंधी दौड़ शुरू हुई, कंकालों की और मनुष्यों की। देव पीछे रहे, तेजी से अग्निशर, दृश्य निरोध, ज्वाल चक्र छोड़ते, हर उस रक्षक की सहायता करते जो संकट में दिखता। किलियन, फेरॉय, पालमन सब आगे से योद्धा कंकालों को रोकने में लगे थे। घास आग पकड़कर चमकने लगी, आग का घेरा उभर आया, जलती हड्डियों की चीखें हवा से टकराने लगी। अचानक देव को घास में सरसराहट महसूस हुई। एक विशाल कुल्हाड़ी वाला कंकाल सीधे उनकी तरफ दौड़ा। देव उलटकर गिरे, फिर लुढ़क कर बचे। फेरॉय ने आगे आकर भाले से उस पर वार किया। धीरे धीरे निरंतर मंत्रों से योद्धा कंकालों की टांगें टूटती रहीं, खोपड़ियां बिखरती रहीं और अंततः युद्ध लगभग समाप्त होने को आया। देव ने चारों ओर देखा, जली हुई घास, टूटी हड्डियां, घायल रक्षक, और तभी गुफाओं के भीतर से एक चीख, जैसे मृत आत्मा जाग उठी हो, और अगले ही क्षण गुफा के अंधेरे से एक और कंकाल, और भी बड़ा, और भी तेज, खतरनाक ऊर्जा से घिरा हुआ, सीधे किलियन पर झपट पड़ा। देव का दिल डूब गया। किलियन, बाएं, आवाज जंगल में गूंजी और देव को पता था अब असली लड़ाई शुरू हुई है। विराज देव के सामने कंकाल की टूटती खोपड़ी धरती से टकराई। किलियन ने दाएं मोर्चे पर वार किया था। तलवार की धार कंकाल के जबड़े को चीरती हुई नीचे गई और हड्डियों का ढेर बिखरता चला गया। लेकिन उसी क्षण गुफाओं के भीतर से निकला वो भारी भयानक गूंज। देव ने तुरंत चिल्लाकर चेताया, किलियन, सावधान। चेतावनी देर से पहुंची। धुएं की लकीरों के बीच से एक और कंकाल, पिछले सभी से कहीं अधिक दुबला, लंबा और तेज, सीधे किलियन की ओर छलांग लगाने लगा। उसके हाथ में एक काले धुंधलेपन से भरा तलवार जैसा हथियार था, मानो किसी श्रापित धातु से बना हो। किलियन उसका वार किसी तरह अपनी तलवार से रोक पाया, पर टकराव इतना भारी था कि वो पीछे फिसल गया। उस कंकाल की आंखों में बसे नीले पीले लपट जैसे जीवित हो उठे और उसकी पीठ और बाजुओं पर उभरती मोहरें लाल चमक में डूब गईं। देव ने तुरंत पहचान लिया, यह साधारण कंकाल नहीं, यह एक सशक्त शव योद्धा था, द्वितीय श्रेणी का प्रेत, और इसकी शक्ति किसी मानव ने ही बढ़ाई थी। किलियन ने दांत भींचकर पुकारा, देव, मैं इसे संभाल लूंगा, आप बाकी मोर्चों पर ध्यान दीजिए। देव एक पल के लिए रुके। उन्होंने किलियन की आंखों में दृढ़ता देखी। ये सिपाही जन्मजात योद्धा था। देव ने सिर हिलाया और उनका ध्यान तुरंत टूटी हुई पंक्तियों की ओर गया, जहां अन्य रक्षक फलेल उठाए कंकालों द्वारा घेर लिए गए थे। उनकी आंखों में भय, घबराहट और उस भय का सबसे भारी रूप निराशा। देव ने बिना देर किए हाथ फैलाए। मंत्र रचना झटपट बनी। वायु चक्र की हवा गुफा जैसे गर्जना के साथ निकली। कई कंकालों को हवा में उछालकर पीछे फेंकती चली गई। उनकी टक्कर सूखे तनों से हुई
और देव ने अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ते ही 3 अग्नि बाण छोड़े। तीनों अपनी जगह लगी हुई घास को चीरते हुए धमाकों के साथ कंकालों के शरीरों में धंसीं। अस्थियां जल उठीं, जैसे भीतर कोई दूषित ज्वाला भड़क रही हो। देव का सांस फूलने लगा। उनके माना हृदय में अब आधा ही बल बचा था, लेकिन युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर था। एक अजीब सी सड़ी मिट्टी की दुर्गंध हवा में फैली। देव ने तुरंत गुफाओं की ओर नजर दौड़ाई। गुफा के अंधकार में से एक आकृति बाहर आई, मानो धुएं से बनी हो। चोगे का हुड चेहरा छुपाए हुए था। कभी एक झलक सफेद बीमार त्वचा की, कभी धसी आंखों की चमक दिखाई देती। उसी के हाथ में था एक काला टेढ़ा सा दंड, जिससे उठती मृत द्रव्य की ऊर्जा ने हवा को भारी बना दिया। देव धीरे से फुसफुसाए, यही है प्रेत साधक, नेक्रोमैंसर। उसके हर कदम पर दंड जमीन से टकराता और काली ऊर्जा फैलती चली जाती। धीरे धीरे वो अपने कंकाल सेवकों की ओर हाथ उठाने लगा और एक अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदाया। क्षण भर में कंकालों की आंखों की ज्वाला 2 गुनी तेज हो गई। वे तेज हो रहे हैं, पालमन ने घबरा कर चिल्लाया। उसका मुकाबला एक सशक्त कंकाल से था, जिसने उसकी तलवार गिरा दी और उसे लगभग मार ही डाला होता यदि देव बीच में न आते। देव ने उस गिरे हुए हथियार को उठाया, कंकाल के निचले हिस्से पर 2 तेज वार किए और पालमन को पीछे हटने का संकेत दिया। पालमन पीछे। कंकाल ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई। देव फिसलकर पीछे हटे और उसकी मोहरों पर चमकती लाल रोशनी देखकर तुरंत एक मंत्र रचा, अस्त्रम मिन्फर्नो। अग्नि का गोला जोरदार धमाके से उसके चेहरे पर लगा। हड्डियां चिटक कर बिखर गईं, ज्वालाएं घास में फैल गईं। देव ने बिना रुके फिर वही ज्वाला 2 और कंकालों पर छोड़ी। युद्ध भूमि में आग और हड्डियों की गंध भर गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बचे हुए कंकालों को धीमा करो, गलती करेंगे तभी मार पाओगे। किलियन की चालें देखो और उसका अनुसरण करो। देव की आवाज ने रक्षकों में नई जान डाल दी। किलियन बिजली की तरह आगे पीछे वार कर रहा था। उसके हर प्रहार में वर्षों की सैन्य प्रशिक्षण की धार थी। देव उसकी ओर देखकर संतुष्ट हुए। ये अपने लोगों की ढाल है। लेकिन तभी एक भयावह ठंडी हंसी हवा में गूंजी। मूर्ख बालक। ध्वनि किसी अनदेखी जगह से आई। देव ने घूमकर देखा, प्रेत साधक सीधे उन्हें घूर रहा था। न जाने कब वो किलियन की लड़ाई के पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसने दंड से तिरस्कार भरी एक ठग की आवाज निकाली, तुम यहां आते ही क्यों हो? यहीं मरना चाहते हो? देव ने उत्तर में एक अग्निबाण छोड़ा, लेकिन उसके सामने अदृश्य ढाल चमकी और मंत्र टकराकर बिखर गया। कंकाल उसके दोनों ओर से दौड़े। देव मुड़े, झुके, लुढ़के और उन्हें जलाकर खत्म किया। जब वे फिर उठे, प्रेत साधक ने जीभ क्लिक की और दंड जमीन पर दे मारा। अचानक धुंध फूट पड़ी, जैसे किसी ने सफेद अंधकार का महासागर छोड़ दिया हो। सब कुछ गायब, आवाजें अनगिनत, और देव अंधेरे सफेद शून्य में अकेले रह गए। आंखें काम नहीं करती, कान कुछ नहीं सुनते, केवल हलचल और खतरे की धड़कन। अचानक किसी अदृश्य मुट्ठी ने उनके गाल पर जोरदार प्रहार किया। देव पीछे डगमगाए। फिर दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी। कहीं से एक भारी स्वर आया, जब मैं पूरा कर लूंगा तुम मेरी सेना में सबसे पहला जीवित साथ बनोगे। देव हर प्रहार से बचने की कोशिश करते। कुछ वार चकमा देते, कुछ चेहरे या पसलियों पर लग जाते। वे समझ गए, प्रेत साधक खुद वार नहीं कर रहा था, धुंध में अपनी स्थिति छुपाकर अदृश्य मुक्के मार रहा था। उसकी माना शक्ति तेज नहीं, पर यह कला किसी पुराने शव मंत्र का हिस्सा थी। देव के पास बहुत कम माना बचा था, बस इतना कि 1 या 2 मंत्र चला सकें। उन्हें एक ऐसा मंत्र चाहिए था जो दुश्मन को दिखा न भी सके पर उसकी स्थिति प्रकट कर सके। उन्होंने अपने अनुभव की गहराई में उतरकर एक छोटा पर कारगर 1 चक्र मंत्र चुना। धुंध में लुढ़कते हुए उन्होंने मंत्र रचना पूरी की। वेथरा लुमिनास। उनके हाथ हल्की सफेद रोशनी से चमक उठे। मंत्र का बल आसपास की मृत द्रव्य ऊर्जा पर चिपकने लगा। प्रेत साधक फिर प्रहार करने आया। इस बार देव बचते हुए उसके हाथ को छू गए। बस उतना स्पर्श काफी था। एक अदृश्य चिन्ह, एक माना छाप प्रेत साधक के शरीर पर चिपक गई। देव मुस्कुराए। अब वे उसकी हर हलचल महसूस कर सकते थे। धुंध के भीतर एक दिशा से ऊर्जा हिली। देव उस ओर मुड़े और ठीक समय पर एक लात घुसाई। प्रेत साधक गिर पड़ा। धुंध कांपी, फिर टूट गई। जैसे ही धुंध टूटी, देव ने देखा प्रेत साधक का शरीर विकृत होने लगा था। त्वचा पर सड़न उभर आई। चेहरा आधा मानव आधा प्रेत, आंखें बाहर निकलती हुईं। वो लिच जागरण की ओर बढ़ रहा था। पहला चरण, और अगर वो पूरा हो गया तो उसे मारना 10 गुना कठिन हो जाता।
देव ने समय गंवाया नहीं। उन्होंने अपने जीवन बल से माना खींचा। दर्द की तीखी लहर उठी, पर मंत्र पूरा किया। वायु बाणा, विंड स्पीयर, हवा का भाला अदृश्य तलवार की तरह सीधे प्रेत साधक की गर्दन पर पड़ा। धड़ अलग, शिर अलग, और गुफाओं में पसरी अंधियारी निस्तब्ध हो गई। देव थक कर गिर पड़े, पूरी तरह माना शून्य। कई रक्षक भी लड़ते लड़ते गिर चुके थे, कई सदा के लिए। 3 घंटे बाद देव ने शवों की ओर देखा। जमी घास पर रंगे सूखे रक्त, धुएं की लकीरें और मौन। किलियन धीमे स्वर में पूछ बैठा, इनका क्या करेंगे? देव ने उत्तर दिया, इन सब को ले चलेंगे। शहर में उनके कौटुंबिक संस्कार होंगे। इनका बलिदान इस जंगल में नहीं छूट सकता। किलियन ने सिर झुकाया, फिर गुफाओं की ओर इशारा किया। जो लोग लापता थे, हम उन्हें बाहर नहीं पाए, शायद अंदर हों। ये गुफाएं तो प्रेत साधक का ठिकाना थी। देव ने धुंध में आखिरी बार शवों को देखा। सोचों का भार भीतर जमा हुआ और फिर बोले, चलो अब हमें अंदर उतरना ही होगा।